चूरू में सरदार शहर दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया बीजेपी जन आक्रोश यात्रा को किया रवाना। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की लोगों से किया। बांसवाड़ा में बीजेपी की जन आक्रोश रैली। चुनाव से पहले अपने ही विधायकों को तराशने में लगी पार्टी। वॉर पलटवार का भी चल रहा दौर। नागौर में बीजेपी ने निकाली जन आक्रोश रैली। रैली का मकराना से हुआ शुभारंभ। रैली में विधायक सहित तमाम नेता रहे मौजूद। डूंगरपुर में दिव्यांग जन दिवस पर निकाली गई रैली। समाज कल्याण अधिकारी ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। तमाम वरिष्ठ लोग भी इस दौरान रहे मौजूद। अजमेर में आमरण अनशन पर बैठे न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया आज सरदार शहर दौरे पर हैं और आपको बता दें कि कल पाली में बीजेपी जन आक्रोश यात्रा के रथों को विधानसभा क्षेत्र के लिए डॉक्टर पूनिया ने रवाना किया था। तो वहीं आज सरदार शहर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टीम और वरिष्ठ नेताओं के साथ पूनिया ने चर्चा की है। साथ ही आपको बता दें कि सरदार शहर में प्रताप स्कूल में वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में प्रभारी मतदाताओं के साथ पूनिया ने चर्चा की है और सरदार शहर में बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा के समर्थन में रोड शो के जरिए जनसंपर्क भी किया है और पिंचा को भारी मतों से जिताने की अपील भी की है। ये तो विजय फैसला को पूछो, मुझे क्या पता, उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। कौन? उनके पिता लड़ चुके हैं, ये थोड़ी लड़े हैं। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है कि 91 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वो सारी सुविधाएं उपयोग में ले रहे हैं। मंत्रिमंडल मीटिंगें ले रहा है। किस हैसियत से मंत्रिमंडल मीटिंग ले रहा है? और टोंक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा का आयोजन हुआ है। जिले की 4 विधानसभाओं के लिए रथ यात्रा की रवानगी कालीचरण सराफ ने की है और जन आक्रोश यात्रा के लिए रथ रवाना करते हुए यात्रा के प्रभारी कालीचरण सराफ, सांसद सुखबीर सिंह जैनापुरिया, जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना समेत बीजेपी जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। इस दौरान सरकार पर भी जमकर निशाना साधा गया है। दिग्गजों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। पटेल सर्कल से रथ रवाना करने के बाद कालीचरण सराफ ने पायलट गहलोत की एकजुटता वाली तस्वीर पर तंज कसते हुए कहा कि हाथ उठाने से एक हो जाते तो राहुल गांधी ने पहले भी कोशिश की थी। उसके बाद गहलोत ने पायलट को नकारा और निकम्मा कहा। दूसरी बार राहुल गांधी के साथ फोटो वायरल होने पर गहलोत ने पायलट को गद्दार कहा। अब पता नहीं इस बार गहलोत क्या कहेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी के गहलोत पायलट को एसेट वाले बयान पर बोलते हुए कहा कि दोनों नेता एसेट नहीं, कांग्रेस की लायबिलिटी हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के हाथ उठाकर के कांग्रेस एकजुट है। हाथ उठाने से यदि एक हो जाते, पहले राहुल गांधी ने दोनों का हाथ खड़े करके और इनको एक करने की कोशिश की थी, तो उनको नकारा कहा था, निकम्मा कहा था राहुल गांधी अपने अशोक गहलोत ने। और फिर दूसरी बार फोटो वायरल हुई तो ये कहा कि गद्दार है। और अब पता नहीं कि ये अब इस बार क्या कहेंगे। अब राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, इसलिए दोनों एसेट्स बता रही हैं राहुल गांधी जी, वो तो मैं ये कहूंगा कि ये दोनों कांग्रेस के लिए लायबिलिटी है। दोनों नेता एक नहीं हो सकते। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार के विधायक मंत्रियों के इस्तीफे मामले में बोलते हुए कालीचरण सराफ ने कहा कि कांग्रेस के 91 विधायक किस हैसियत से काम कर रहे हैं और इनको शर्म नहीं आती है, ये बेशर्म है। मंत्री विधायक इस्तीफे के बाद भी सारी सुविधाएं ले रहे हैं, किस हैसियत से मंत्रिमंडल की मीटिंग ले रहे हैं। आखिर क्यों 65 दिनों से ज्यादा समय से इस्तीफे रोक रखे हैं। देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्था है। 91 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया और इनको शर्म नहीं आती, बेशर्म है
कि 91 लोगों ने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद वो सारी सुविधाएं उपयोग में ले रहे हैं। मंत्रिमंडल मीटिंगें ले रहा है, किस हैसियत से मंत्रिमंडल मीटिंग ले रहा है, किस हैसियत से वो ट्रांसफर कर रहे हैं, किस प्रकार से वो विभागीय मीटिंगें कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आता। और इसीलिए हमारे जो उपनेता हैं प्रतिपक्ष के, उन्होंने कोर्ट में और रिट दायर की है, PIL दायर की है और उसकी सुनवाई है जल्दी और हाईकोर्ट फैसला करेगी। वहीं बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा में वसुंधरा राजे की पोस्टरों में वापसी पर बोलते हुए कालीचरण सराफ ने कहा, बीजेपी किसी एक नेता की पार्टी नहीं है, बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई एक नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखती है और जैसा मैंने कहा, वसुंधरा जी तो नेता है, इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं है, पर हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा ये संसदीय बोर्ड तय करता है। ये लोकतांत्रिक पार्टी है। हमारे यहाँ राहुल गांधी और सोनिया गांधी तय करती है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व संसदीय बोर्ड बना हुआ है 11 लोगों का और वो तय करता है। वो यदि चाहेगा तो ये किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वो चाहेगा कि मोदी जी के नेतृत्व में लड़ना है तो ये संसदीय बोर्ड तय करेगा। ये हमारा विषय नहीं है। यात्राओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, किस तरीके का प्रोग्राम रहने वाला है जिले में? देखिए, प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की विफलताओं के खिलाफ जनता के जन आक्रोश को अभिव्यक्त करने के लिए सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है और सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में हमारे रथ पहुंच गए। कल जयपुर संभाग के 51 रथों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा साहब ने प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं की उपस्थिति में जयपुर से रवाना किया और उसी क्रम में आज टोंक जिले के चारों विधानसभा क्षेत्रों के चारों रथों को हमने आज यहां से रवाना किया है। 3 तारीख को टोंक और निवाई विधानसभा क्षेत्र में ये रथ यात्रा 10 दिन की यात्रा पूरी करेंगे और टोडा राय सिंह और मालपुरा उनियारा, टोडा राय सिंह और उनियारा एक ही है, उनियारा और मालपुरा में 4 तारीख को ये रथ वहां 10 दिन चलेंगे और एक स्थान पर जाएंगे। सभी स्थानों पर हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 10 स्थानों पर चौपालें होगी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वहां भाषण होंगे। टोंक के 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए रथ रवाना करने के बाद सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने स्थानीय मुद्दों पर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जल जीवन मिशन में जिले में काम नहीं हो रहा है। देखिए, जिस साहब का कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने शुरुआत की है 51 रथ वहाँ से निकले थे जयपुर से, उसी के नाते हम चारों विधानसभा में जा रहे हैं और जिस हिसाब से रथों के अंदर जो कार्यकर्ता जा रहे हैं, कार्यकर्ता आगे भाषण देंगे, बातचीत करेंगे। मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी बात है कि प्रदेश की तो अलग बात रही, जो जिले की विफलता है उन सबको उजागर करेंगे। आज हम ये कह सकते हैं कि 27,000 करोड़ रुपए आप जल शक्ति मंत्रालय ने जल के लिए दे दिया, लेकिन प्रदेश की गवर्नमेंट टेंडरों को लिंगर ऑन करे जा रही है, किसी काम को नहीं कर पा रही। ताजुब की बात यह कि अभी गाँव के दौरे करे, जिन जिन गाँव में कंप्लीट काम दिखा रहे हैं, किसी एक गांव में पानी नहीं जा रहा। जिस बात को आप सबके सामने मैं पिछले 3 साल उठा रहा था कि सीवर का पानी आज दिक्कत करेगा, आज ईसरदा का बांध तो अभी बात की बात है, सीवर का पानी अभी 4 गांव में, जो 8 गांव में पानी पीने के जा रहा है, उन सब में वो सीवर का पानी मिक्स होकर जा रहा है। तो लोग इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। रेल टोंक के लिए बड़ा मुद्दा है। 50% खर्च राज्य सरकार करे तो केंद्र की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं बनास में चल रहे बजरी के अवैध खनन को लेकर सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द पीड़ित किसानों के साथ बनास नदी में उतरेंगे। वहीं बजरी अवैध खनन में विधायकों की संलिप्तता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम चाहते हैं कि हमारे विधायक संपन्न रहें। देखिए, जिस हिसाब की बात यह है कि बदरपुर की जहाँ की लीज हुई है वहाँ से लीज में कहीं बदरपुर नहीं है
अन्यथा से लीज उठाई जा रही है, सब जगह बदरपुर उठ रहा है। जहां तक आप रोड की बात कर रहे हैं, मैंने हाईवे वालों को अभी बुलाया 5 तारीख की दिशा की मीटिंग में। वो कह रहे हैं कि आप हमारी रोड की स्ट्रेंथ चेक कर लो। अगर जब जयपुर की तरफ ट्रैफिक जा रहा है तो सारी रोड टूट गई, जो जयपुर से कोटा को आ रहा है उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। तो अब ताजुब ये है, मैं प्रशासन के भी आपके माध्यम कहना चाहता हूँ कि जब आपका 28 टन पास है तो आप उसी का कर 60-60 टन 75-75 टन लेके जा रहे हैं तो रोड तो टूटेंगी। अब जो गांव की रोड है वो सारी टूट के खराब कर दी, गांव वाले इस बात को भुगत रहे हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा जल स्तर भी नीचे जाता जा रहा है और बजरी का जिस तरह अवैध खनन हो रहा है, मैं समझता हूँ बेशुमार। क्योंकि सबसे बड़ी बात है विधायकों को सिर्फ एक बात की छूट है कि मुख्यमंत्री ये बात चाहते हैं कि विधायक संपन्न रहने चाहिए। विधायक दोनों हाथों से खूब खेती काट रहे हैं, इनमें कोई दो राय की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्लस। और अब खबर बांसावाड़ा से है, जहां साल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी कांग्रेस को घेरने के साथ साथ खुद की पार्टी के विधायक का धरातल तराशने में जुटी है। और वहीं बांसवाड़ा में 5 विधानसभा है और जिसमें से 2 में बीजेपी विधायक और 3 कांग्रेस के विधायक हैं। और ऐसे में बीजेपी की जन आक्रोश रैली कांग्रेस के साथ साथ खुद बीजेपी विधायक के क्षेत्र के धरातल को तराशने में भी ये जन आक्रोश रैली कामगर साबित होगी। और प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली का मकराना से शनिवार को शुभारंभ किया गया है। और इस दौरान नागौर जिले की 5 विधानसभा मकराना, पर्वतसर, डिडवाना, नावा व लाडनू की जन आक्रोश रैली का मकराना के बोरावड रोड स्थित बालाजी मंदिर में शुभारंभ किया गया है। और इस दौरान बीजेपी के नागौर जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह ऑडिट ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने राज्य में विकास की गति रोकने का काम किया है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार केवल बीजेपी पर इल्जाम लगाना जानती है। और इस मौके पर बीजेपी जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, जितेंद्र सिंह जोधा, मनोहर सिंह रूपपुरा और नारायण सिंह मिंडकिया, ओंकार सिंह किरोड़िया सहित तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। आराम से चलिए। और डूंगरपुर में बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के तहत डूंगरपुर जिले में बीजेपी ने जन आक्रोश यात्रा रथों को विधानसभा क्षेत्र के लिए रवाना किया है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने बीजेपी कार्यालय से 4 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 4 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बता दें कि 14 दिसंबर तक ये रथ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में जाएंगे और जहां पर जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से वर्तमान कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों की नाकामियों को जनता को बताया जाएगा। प्रदेश बीजेपी की ओर से राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर से जयपुर से शुरू हुई जन आक्रोश यात्रा के रथ आज डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पहुंची है, जहां जिला मुख्यालय पर डूंगरपुर बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में जन आक्रोश यात्रा के रथों को विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना किया गया है। ये जो पैम्फलेट है उसको बांटने का काम है। जैसा कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में इन 4.25 साल की कांग्रेस की सरकार में दलितों पर अत्याचार, भ्रष्टाचार और ऐसा कुशासन राजस्थान में चल रहा है, इसके खिलाफ पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा निकल रही है और प्रत्येक विधानसभा में एक रथ जा रहा है। पूरे राजस्थान में 75,000 किलोमीटर की यात्रा होगी और सरकार के खिलाफ आक्रोश जनता में है, उसको किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लगाकर प्रदेश तक इस यात्रा में शामिल होगा और जनसंपर्क करेगा। और डूंगरपुर जिले में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर रैली कर और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। वह समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन की ओर से शहर में दिव्यांगजनों की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई है और जिसमें अतिरिक्त जिला कलेक्टर हेमेंद्र नागर, समाज कल्याण अधिकारी अशोक शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया है। और वहीं तपस संस्था और स्वामी विवेकानंद संस्था के दिव्यांगजनों की ओर से निकाली गई रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए हाउसिंग बोर्ड स्थित अंबेडकर भवन पहुंची है, जहां समारोह का आयोजन हुआ है। और वहीं समारोह में मुख्य अतिथि और पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने
दिव्यांगजनों को संबोधित करते हुए कहा है कि हर दिव्यांगजन में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है और उन प्रतिभा को पहचान कर उसे निखारने और उचित मंच देने की जरूरत है। और राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले नई कर्मचारी सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने को लेकर कर्मचारी लगातार 4 दिनों से आंदोलन पर है। अजमेर न्यायालय में कार्यरत न्यायिक कर्मचारियों ने आमरण अनशन कर कार्य का बहिष्कार भी किया है। साथ ही आज अजमेर न्यायालय से पुरानी RPSC तक रैली निकालकर अपना विरोध भी दर्ज कराया है। वही कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सुभाष मेहरा की हत्या को लेकर रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी और उन्हें जांच कर न्याय नहीं दिलाया जाएगा, यह आंदोलन जारी रहेगा। और इस मांग को लेकर प्रदेश भर के न्यायिक कर्मचारी लामबंद है और कर्मचारियों का कहना है कि जयपुर में कार्यरत सुभाष मेहरा के 9 नवंबर को प्रताड़ित करते हुए उनकी हत्या की गई है और इस संबंध में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके कारण से सभी कर्मचारी रोष में हैं। आज हमारे इस अनशन रूपी और सामूहिक अवकाश रूपी सत्याग्रह का आज 4था दिन है। पूरे राजस्थान के न्यायिक कर्मचारी आज भी सामूहिक अवकाश पे है और इस सत्याग्रह में अपनी आहुति दे रहे हैं। परसों माननीय सीजे साहब से हमारी संघर्ष समिति की पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें काफी चीजों पर समझौता हुआ था। लेकिन कल जैसा कि हमें बताया गया था कि आप कमिश्नर साहब के पास जाओ, आपकी FIR लॉन्च हो जाएगी। कल मैं पदाधिकारियों के साथ जयपुर गया तो कमिश्नर साहब ने कहा FIR दर्ज करने के लिए हमें 1-2 दिन का समय और दीजिए। तो जब तक हमारी FIR दर्ज होके बाकी मांगे नहीं मान लिया जाती, ये अनशन। और प्रसिद्ध ख्वाजा गरीब नवाज की सालाना उर्स को लेकर अजमेर प्रशासन अपनी तैयारियों में जुट गई है और वही आज जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। और इस बैठक में मेले में आने वाले जायरीन को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर साथ ही साथ व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया है। वह इस मौके पर अजमेर जिले के सभी अधिकारियों के साथ ही रोडवेज रेलवे के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं, जिससे विश्व प्रसिद्ध उर्स मेले को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। अजमेर कलेक्टर पंचदीप ने बताया है कि विगत सालों में कोविड-19 महामारी के चलते मेले में आने वाली जायलों की संख्या कम थी और ऐसे में इस बार यह संख्या पिछले साल से 1.5 गुना बढ़ सकती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए अजमेर प्रशासन व्यापक इंतजाम करने में जुटा है। और झुंझुनू के खेतड़ी में कल देर रात को RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, जिसमें ABST सब्जेक्ट में डॉक्टर JP गर्ग ने पूरे प्रदेश में 22वें रैंक हासिल की है। वही शौकिया तौर पर जादूगरी करने वाले डॉक्टर JP गर्ग को उनकी शादी की 13वीं वर्षगांठ के दिन यह खुशी मिली है और जिसके बाद न केवल घर परिवार बल्कि खेतड़ी में खुशी का माहौल देखने को मिला है। वही डॉक्टर गर्ग ने फिलहाल राजकीय जयसिंह स्कूल के वाणिज्य व्याख्याता के तौर पे सेवा दे रहे हैं और वही उनका चयन 2015 में स्कूल व्याख्याता के तौर पर हुआ था और जिसके बाद से उन्होंने 7 सालों से खेतड़ी क्षेत्र के बबाई में अपनी सेवाएं दी हैं और इसी साल सितंबर में उनका तबादला खेतड़ी जयसिंह स्कूल में हुआ था। और डॉक्टर गर्ग ने बताया है कि आज उनके जीवन का सपना पूरा हुआ है और जिनकी उन्हें बेहद खुशी है। मैंने कंटिन्यू 5-6 घंटे स्टडी की और साथ साथ में मम्मी पापा का आशीर्वाद, वाइफ प्रियंका गर्ग का सहयोग, छोटे बच्चों का प्यार, गुरुजनों का सहयोग, इनके आशीर्वाद से मैंने मुकाम हासिल किया है। मैं अपने पूरी फैमिली को ही इसका श्रेय देना चाहूंगा, विशेषकर अपने मम्मी पापा, वाइफ। और जालौर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड स्थानीय संघ चितलवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिवाड़ा में दूसरा और तीसरा सोपान मुख्य अतिथि हरिकृष्ण बिश्नोई सरपंच प्रतिनिधि सिवाड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। वही विशिष्ट अतिथि के रूप में लादूराम बिश्नोई सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य
भाखाराम मौजूद रहे हैं। वही स्थानीय संघ से सह सचिव नरेंद्र भरनावा ने बताया है कि इस शिविर में कुल 401 स्काउट्स एंड गाइड्स ने भाग लिया है और जिसमें 321 स्काउट्स और 80 गाइड्स ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। वही शिविर में कुल 24 ग्रुप विद्यालय ने भाग लिया है और इस दौरान तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद रहे हैं। और दिव्यांग कल्याण सेवा समिति नकराना ने के तत्वाधान में पंचायत समिति सभागार में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया गया है और इस कार्यक्रम में दिव्यांग होने के बाद भी सफलता पाने वाले अहमद राजा, राम अवतार बंजारा, डॉक्टर शालू सहित अन्य को दिव्यांग हितार्थ कार्य करने वाली संस्था की तरफ से सम्मानित किया गया है और जिसमें विकलांग सेवा समिति प्रदेश अध्यक्ष व सामाजिक न्याय और अधिकारिक विभाग नागौर के सहायक निदेशक पापालाल सांखला व बाल अधिकारिता संरक्षण आयोग नागौर के अध्यक्ष मनोज सोनी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। और जिले के सीमावर्ती क्षेत्र धनाऊ पंचायत समिति से कांग्रेस पार्टी के प्रधान शमा बानो ने शनिवार को अपने पंचायत समिति क्षेत्र के सरहदी देदूसर गांव से खारिया राठौड़ाड़ गांव तक सर्व समाज एकता अभियान का आगाज हुआ है और इस रैली को धनाऊ प्रधान शामा बानो ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। और सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहड़ की हत्या के बाद बीकानेर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। शहर के मुख्य चौराहे सहित शहर से निकलने वाले हाईवे पॉइंट पर ए श्रेणी के नाकाबंदी कार्रवाई की गई है जिसमें पुलिस ने जवान हथियारों के साथ खड़े रहे हैं और हर संदिग्ध वाहन की चेकिंग की गई है। अधिकारियों के निर्देशानुसार ए श्रेणी की नाकाबंदी की जा रही है और जो भी संदिग्ध वाहन और उनमें बैठे हुए जो व्यक्ति हैं उनकी निगरानी की जा रही है। क्या किस तरह के निर्देश अधिकारियों से किस तरह की गाड़ी होने के निर्देश आए? क्या जो भी गाड़ी है संदिग्ध है जो हमको लग रही है कि संदिग्ध हो सकते हैं उनकी अभी तक कोई सी भी गाड़ी है तो जो भी गाड़ी इधर से गुजर रही है उनमें वो चेक कर रहे हैं और बिना नंबर कोई मोटरसाइकिल वगैरह उनकी भी चेकिंग की जा रही है। जो भी गाड़ी है उनमें लग रहा है कि उनमें संदिग्ध व्यक्ति हो सकते हैं। और नागौर के कोचामन सिटी के कौशल्या ने जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका जयपुर में आयोजित प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर स्थानीय विद्यालय राजकीय सुरजी देवी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय और सिटी का नाम रोशन किया है। वही टीम प्रभारी संतोष और शारीरिक शिक्षक NIS कोच त्रिवेणी शर्मा और प्रधानाचार्य सहित स्थानीय विद्यालय के स्टाफ ने कौशल्या का माला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया है। वही कोच त्रिवेणी शर्मा ने कहा है कि बालिका विद्यालय से पहली बार किसी छात्रा ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया है। नमस्कार, मेरा नाम कौशल्या है। मैं सुरजी में पढ़ती हूँ और मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आई हूँ और यहाँ मुझे आके फर्स्ट टाइम में त्रिवेणी मैम ने मुझे मोटिवेशन किया, मुझे आगे बढ़ने के लिए हौसला दिया कि आगे बढ़ो और खेल में जाऊँ। छात्र राज्य कप में गई और उसमें लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पाई। मैं मेहनत तो की लेकिन आगे नहीं बढ़ पाई। इसलिए मैं आगे मेरी मेहनत करके मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, फर्स्ट रैंक पे आना चाहती हूँ। मैं नागौर, मेरा जिला, मेरा गाँव, मेरे माता पिता का नाम रोशन करना चाहती हूँ। और गुजरात चुनावों को लेकर डूंगरपुर, उदयपुर और बंसवाड़ा जिले के आबकारी विभाग के संयुक्त दल ने डूंगरपुर जिले में गुजरात की सीमा पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। वहीं कढ़ाना बैंक वाटर एरिया में नावों से आबकारी टीम 8 से ज्यादा टापू पर पहुंची है। वहीं आबकारी ने छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए शराब बनाने वाले में हड़कंप मच गया है। विभाग ने 30,000 लीटर से ज्यादा महुआ वॉश को नष्ट किया है, जबकि शराब बनाने की 35 भट्टियां तोड़ी है और इसके साथ ही 12 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया गया है। आपको बता दें कि इस कार्रवाई से घबराकर शराब बनाने वाले आरोपी फरार हो गए हैं।
और भीनमाल पुलिस थाना परिसर में पुलिस महानिदेशक के आदेश पर थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत की तरफ से 12 बजे से 1:30 बजे तक जनसुनवाई का आयोजन किया गया है, जिसमें थाना परिसर में प्राप्त शिकायतों को शीघ्र समाधान के लिए आश्वस्त किया गया है और इस दौरान अन्य पुलिस अधिकारी और थाना स्टाफ भी मौजूद नजर आए हैं। और खबर झुंझुनू से है, जहां सीकर में हुई गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर मामले में सीकर जिले के पड़ोसी जिले अलर्ट पर हैं। वहीं झुंझुनू जिले के हथियारबंद जवानों के साथ पुलिस की नाकाबंदी की गई है। सीकर से आने जाने वाले वाहनों के अलावा शहर में हर वाहन की तलाशी ली जा रही है। संभावना है कि सीकर में वारदात करने वाले बदमाश झुंझुनू होते हुए हरियाणा भाग सकते हैं और ऐसे में एसपी मृदुल कश्यप खुद पूरे नाकाबंदी पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नाकाबंदी की जा रही है, संदिग्ध व्यक्तियों की और संदिग्ध वाहनों को चेकिंग की जा रही है। जो बाहर के व्हीकल हैं, अल्टो है, कोई स्प्लेंडर गाड़ी है, इनकी संदिग्ध व्यक्ति हैं, उनकी चेकिंग की जा रही है। ये तो उन अधिकारियों के निर्देशन में होते हैं। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।